कार्य एक सदिश राशि है। एम के 1 जूल बराबर 9.81 जूल। अब इसके बाद में पढ़ते हैं पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर P W/T। कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये इसका फार्मूला है। P बराबर W/T, शक्ति बराबर MKS पद्धति में इसका मान 1 जूल सेकेंड बराबर 1 न्यूटन प्रति बराबर F/S बटे T। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो हमारी शक्ति लगती है, जो दर निर्दिष्ट होती है, वो होती है शक्ति। P बराबर W/T, कार्य बटे समय। ये जितने भी समय में जितना कार्य किया वो हो गई शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। MKS पद्धति में इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन प्रति सेकंड होता है। अब हमारा तीसरा है ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसको लिख लीजिए, इसको फिर हम ट्रेस करते हैं। ऊर्जा एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा बराबर होता है समय। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणित समय। E बराबर P इंटू ऊर्जा, भी ये हो गया ऊर्जा। ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणित समय। E बराबर होता है P इंटू T। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें भी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण, कोई वस्तु है उसको उसकी में अपनी स्थिति के कारण
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई। पीई बराबर mg h। ये हो गया ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। उसमें होती है स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्थित ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु में अपनी स्थिति, जो वस्तु है उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा का फार्मूला है स्थित ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई। P बराबर mgh। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण उत्पन्न, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है एक वर्ग गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण। काइनेटिक एनर्जी बराबर एक वर्ग m v स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसका जो फार्मूला है जिससे हम सवाल हल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv स्क्वायर। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं BOT यूनिट। BOT यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वैद्युतिक ऊर्जा को, वैद्युतिक ऊर्जा की गणना करने के लिए जूल एक छोटी इकाई, अतः इसकी गणना करने के लिए BOT यूनिट का उपयोग किया जाता है। वैद्युतिक ऊर्जा की गणना करने के लिए जो जूल है उस छोटी इकाई है, इसलिए उसकी गणना करने के लिए हमको बोर्ड ऑफ यूनिट ट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। जो BOT यूनिट कहलाती है उसका यूज किया जाता है। ये इसको भी एक BOT बराबर होता है 1 kWh। एक BOT यूनिट बराबर होता है 1 kWh और 1 kWh बराबर एक kWh बराबर होता है 1000 × 60 × 60
इक्वल हो जाता है 3.6 × 10⁶ जूल। इसको भी हम दो पद्धतियों में मापते हैं, एक ब्रिटिश एक मेट्रिक। तो पहले ब्रिटिश में पढ़ें। तो ब्रिटिश बराबर 1 kWh बराबर 1000/746। 746 ब्रिटिश में होता है, तो इसका आ जाता है 1.34 अश्व शक्ति घंटा ब्रिटिश। 1 kWh बराबर होता है 1000/746 गुणित 1.34 अश्व शक्ति घंटा ब्रिटिश में, और 1 kWh बराबर 1000/735। 746 होता है ब्रिटिश में और मेट्रिक में होता है 735, बराबर होता है 1.36 अश्व शक्ति घंटा मेट्रिक। ब्रिटिश और मेट्रिक दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं, एक में 746 होता है, इसमें 735 होता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा।